नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे पेरेंटिंग की शैलियाँ। देखिए, लालन पालन की बहुत सारी शैली होती हैं और यहाँ पे हम मुख्य जो 4 शैलियाँ हैं वो करेंगे। और देखिए, हर पेरेंट्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी बच्चों को लालन पालन करने की शैली अलग होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अलग हैं, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स अलग होते थे। आप स्कूल टाइम को थोड़ा सा याद करो तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे तरह के पेरेंट्स मिलते हैं, है ना। कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, कुछ बच्चे को बिगाड़ के रखते हैं। तो अलग अलग तरह के पेरेंट्स पाए जाते हैं। तो यही सब जो शैलियाँ हैं, देखिए 4 मुख्य शैलियाँ, इनके बारे में आज हम करेंगे। तो पहली यहाँ पे है सत्तावादी लालन पालन की शैली। देखिए, सत्तावादी मतलब सत्ता अब पेरेंट्स के हाथ में है, जहाँ बच्चे को जो है उतना बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा सख्त अनुशासन बच्चे पे लगाया जाएगा और जो पेरेंट्स होंगे वो बच्चे के प्रति कैसे होंगे, काफ़ी कठोर होंगे। वो बच्चों से जो है बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करेंगे, ठीक है, और उनका बहुत सख्त अनुशासन होगा, रूल्स होंगे बच्चे के लिए, ऐसे ही करना है, कोई काम करना है तो। ठीक है, इसको हम वन वे ट्रैफिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये चलता ही रहता है सिर्फ पेरेंट्स से बच्चे की साइड पे, राइट। बच्चे को यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं होती, बच्चा कुछ अपने फैसले नहीं ले सकता है, सब कुछ जो है माँ बाप ही करते हैं। इतने अनुशासन में बच्चे को रखते हैं, उसके प्रति बहुत कठोर होते हैं। सबसे मुख्य, बच्चों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान की कमी, हमेशा पीटने और डांट खाते रहने के कारण बच्चा दब्बू किस्म का बन जाता है। क्योंकि बच्चे ने मार खाई होती है, हमेशा डांटते ही रहते हैं उसके पेरेंट्स उसको, तो वो आत्मसम्मान, अपने प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर नहीं आ पाती है। वो दब के रहता है, हमेशा डरा डरा सा रहता है। ठीक है, बच्चे में सामाजिक गुणों एवं व्यवहार की कमी हो जाती है। वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, ठीक है, उतनी इजीली बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, बच्चे में उदास और दुखी रहने की प्रवृत्ति बन जाती है, क्योंकि वो देखिए इस टॉर्चर से परेशान है। ठीक है, किसको पसंद होगा हमेशा डांट खाना और पिटना, सही बात। फिर अगला है, क्योंकि माता पिता इन बच्चों की सुनते नहीं हैं, तो ये बच्चे अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे इनमें डर की भावना पैदा होती है। ठीक है, चूंकि इन बच्चों के माता पिता इन्हें हमेशा आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो बच्चे के मन में जो है बच्चे के मन और निर्णय की परवाह नहीं करते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या चाहता है, उसका मन क्या है, वो सब ये पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। इसलिए ये बच्चे अक्सर दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, अपने काम पूरे टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और आत्मविश्वास की कमी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो इनमें रहती ही है, और इसी में नहीं कि बचपन में है, किशोरावस्था में है, आगे भी जिंदगी में जाके इनमें आत्मविश्वास की कमी रहती है। इन बच्चों के माता पिता अक्सर इनके पढ़ाई करने में सख्त नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं कि भाई पढ़ना है, फ़ोन नहीं खेलना है, बिल्कुल भी पूरा दिन पढ़ते रहना है, इस टाइम ही सो जाना है, इस टाइम उठना है, रोज़ स्कूल जाना है, कोई छुट्टी नहीं। समझ रहे हो आप, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं ये पेरेंट्स, बिल्कुल सख्त नियम हैं तो हैं, वो इधर से उधर नहीं होंगे। ठीक है, और ये छोटी कक्षाओं से ही, बच्चा देखिए छोटा होता है तब से ही शुरू कर देते हैं, तो ये बच्चे पढ़ाई में ठीक कर लेते हैं। पर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो इन बच्चों की पढ़ाई का परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए वही माहौल, वही डर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, वो बार बार फेस करने इसी चीज़ को, स्ट्रिक्टनेस को, तो ये चीज़ बच्चे को पसंद नहीं आती है। ना खेलने का बच्चों को ज़्यादा मौका दिया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पे जोर ऐसे पेरेंट्स ज़्यादा देते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून बना देते हैं, सख्त नियम बना देते हैं कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में ये बच्चे अच्छा कर लेते हैं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इनका जो परफॉर्मेंस है, जो इनके परिणाम है, वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि इन बच्चों की रचनात्मकता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। वो क्यों? क्योंकि इनको अपने डिसीजंस लेने की वो नहीं है, अपना मन, अपने निर्णय लेने की ही इनको इजाज़त नहीं है। तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, रचनात्मकता कहाँ से आएगी,
ठीक है। अब अगली जो हमारी शैली है वो है आधिकारिक लालन पालन की शैली, ठीक है। इसको बोला जाता है टू वे ट्रैफिक। देखिए इस शैली में पेरेंट्स जो होते हैं वो अनुशासन और प्यार के बीच एक बैलेंस बना के रखते हैं। वो बच्चों को सुविधाएं भी प्राप्त करवाते हैं, उन पे अनुशासन भी एक लिमिट का लगाते हैं जितना ज़रूरी होता है, और उनको प्यार भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे टू वे ट्रैफिक इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चे जो होते हैं उन्हें भी अपनी बात रखने का बिल्कुल जो है मौका मिलता है, और पेरेंट्स उनकी बात सुनते भी हैं। और इस विधि से देखिए जो इस लालन पालन की शैली से जो बच्चे देखिए पले बड़े होते हैं उनमें सामान्यतः यहाँ पे सकारात्मक गुण जो होते हैं वो आते हैं। ये बच्चे अक्सर खुश रहते हैं, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है इनके अंदर, रचनात्मक होते हैं, ये स्वतंत्र महसूस करते हैं, मुखर होते हैं, और ये बच्चे जो है सबका आदर भी करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही लालन पालन की शैली है, क्योंकि बैलेंस बनाना हर चीज़ के बीच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अत्यधिक प्यार भी गलत है, अत्यधिक अनुशासन भी गलत है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे आधिकारिक शैली में लालन पालन की देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ये जो बच्चे होते हैं यहाँ पे इन बच्चों के अंदर हमेशा खुशी होती है, ये खुश रहते हैं, तो इनके अंदर कोई तनाव, चिंता ये सब नहीं होता है, या होता है तो कम होता है, ठीक है। मतलब ये खुशनुमा किस्म के बच्चे होते हैं, अपने इर्द गिर्द भी खुशियाँ रखते हैं, क्योंकि ये सकारात्मकता देखिए पॉजिटिविटी फील करते हैं। इनका जो आसपास का घर का एनवायरनमेंट है, सब जगह का एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स की वजह से, ठीक है। तो एक सकारात्मकता ऊर्जा इनसे आती है, ठीक है। और ये बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में भी अच्छा परिणाम लाते हैं, ठीक है। तो एक परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी शैली यहाँ पे है। अगली है अनुज्ञाप्रद लालन पालन की शैली। इसको देखिए फिर से हम बोलते हैं वन वे ट्रैफिक। इसको वन वे ट्रैफिक क्यों बोलते हैं? यहाँ पे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार के अंधाधुन प्यार जिसको बोलते हैं वो होता है, और बच्चे की गलतियां नज़रअंदाज करना, बच्चे पे कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं रखना, इस किस्म के माता पिता होते हैं। देखिए इंडियन बच्चों की बात की जाए तो इंडिया में लड़कों के साथ ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत प्यार करते हैं, कोई यहाँ पे बच्चे पे नियंत्रण नहीं लगाते हैं, जबकि लड़कियों पे लगा दिए जाते हैं। लड़कों को वो रात को कितनी भी देर तक बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर देखा गया है कि लड़कों के प्रति इस तरह की लालन पालन की शैली जो है इंडियन पेरेंट्स के में मिलती है, जहाँ पे वो बहुत स्नेह करते हैं, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उसकी सारी गलतियां नज़रअंदाज करेंगे। अगर वो एग्ज़ाम में भी गंदे मार्क्स ला रहा है तो भी कुछ नहीं कहेंगे, और उसकी भी पार्टी होएगी, ठीक है। उसमें भी बच्चे को देखिए टीचर की गलती बता दी जाती है, ठीक है। मतलब कुछ भी बच्चा चाहे कुछ भी करे, ठीक है, गलत भी करे तो भी उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। ये होता है अंधाधुन प्रेम, ठीक है, अंध स्नेह जिसको बोला जाता है। तो इसमें देखिए जो बच्चे पले बड़े हैं इस शैली से वो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, अक्सर देखा गया है, और ये देखिए गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। इनमें अपने आप पे कोई सेल्फ कंट्रोल, कोई नियंत्रण सीमा नहीं होती है इनके अंदर। देखिए कम उम्र से ही एक प्रकार का जो अहम है वो बनने लगता है, ईगो आ जाती है, ठीक है, मैं की फीलिंग आ जाती है कि मैं ही हूँ, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक स्नेह इनको मिला है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए इन बच्चों के अंदर रचनात्मकता और निर्णय करने की क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, पर इन बच्चों की बुरी बात यह है कि ये बच्चे सकारात्मकता, रचना एवं निर्णय कर पाएंगे यह एक संशय का विषय है। वो क्यों? क्योंकि देखिए इनको वो चीज़ करने ही नहीं दी गई कभी। मतलब इनको जो अगर ये पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी वहाँ पे देखिए बच्चे को सपोर्ट मिला पेरेंट्स का,
तो पॉजिटिव क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग बच्चे के पास नहीं आ पाती है, क्योंकि पेरेंट्स ने उन्हें वैसा मौका ही नहीं दिया, उसको हर चीज़ आगे से आगे ला के दी, उसके हर जो उसको देखिए हर चीज़ का बढ़ावा दिया, ठीक है, उसको कभी भी एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग का जो है खुद के निर्णय लेने का या देखिए निर्णय भी देखिए वो ले पाता है। तो यहाँ पे हम बोले पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा है, ठीक है, तो वो अकेले कुछ करने के काबिल नहीं बन पाता है, या बन पाता है तो कम कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, क्योंकि उसको पेरेंट्स का साथ हमेशा मिला है, ठीक है, पेरेंट्स ने उसके लिए हर चीज़ आगे से आगे की है, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं, और आगे जाके देखिए बच्चे जो है गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और जो इनकी मैरिजेस होती है उसमें भी इनको कई बार देखा गया है कि तनाव महसूस होता है या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इन्हें एक आदत पड़ जाती है कि सब हमें आगे से आगे क्या करें, आगे से आगे मतलब ज़्यादा स्नेह दें, ठीक है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो, और झगड़ालू किस्म के होते हैं, लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। तो इस तरह के ये बच्चे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है अवहेलनापूर्ण और असंलिप्त लालन पालन की शैली। देखिए सबसे खतरनाक शैली ये है, और अक्सर देखा गया है जो अमीर माँ बाप होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह की लालन पालन की शैली मिलती है। अक्सर क्यों देखा गया है कि देखिए वो माँ बाप इतने बिजी होते हैं कि उनके पास बच्चे के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है, और बच्चों को मेड के भरोसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ उनका काम होता है बच्चे के खर्च उठाना, बच्चे को पैदा करना, बस, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। वो बच्चे से मिलते भी बहुत बहुत समय के बाद हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चे जो हैं देखा गया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तनाव में आ जाते हैं, ठीक है, निराशावादी किस्म के बच्चे होते हैं, तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, ये खुदकुशी करने के भी देखिए विचार इनके दिमाग में पनपते रहते हैं, ये नशे की आदतों में, अल्कोहल में और ड्रग्स में पड़ जाते हैं, ठीक है, और ये चुप चुप से रहते हैं, और इनकी भावनाएं जो होती हैं देखिए वो मतलब हमेशा ऐसी होती है इम्पल्सिव किस्म के, यानी कि आवेगनशील किस्म के, और इनका व्यवहार भी देखिए काफ़ी र्यूड यानी कि रूखा होता है सबके प्रति, क्योंकि ये खुशी नहीं है अपने जीवन से, इन्हें जो प्यार चाहिए वो इन्हें मिला ही नहीं है इनके माँ बाप से। तो अक्सर देखा गया है ये बच्चे गलत आदतों में और गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए अच्छा कर रहे हैं गंदा कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस किस्म के ये बच्चे होते हैं, और देखा गया है ये देखिए काफ़ी नाकामयाब सिद्ध होते हैं आगे जाके अपनी लाइफ में। तो इस तरह का है ये। देखिए यहाँ पे इन चारों लालन पालन शैलियों के बारे में लिखें, किस तरह की लालन पालन शैली के बारे में क्या यहाँ पे बात है, क्या अच्छी बात है क्या बुरी बातें हैं, वो सब भी आप लिखें अपने आंसर में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आप क्या बनाएं, आप यहाँ स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट बनाएं जिसमें आप चारों देखिए जो शैलियाँ हैं लालन पालन की उनके लिखें, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। धन्यवाद।